चल रहा है और कल से नवरात्रि भी हमारे स्टार्ट हो गए। हमने रमज़ान की मीटिंग बहुत पहले, रमज़ान से पहले हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी और जिसमें लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम आती है उसके रिलेटेड हमने डिपार्टमेंट के, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो या पीएचई, उनको हदायत दी थी। आज मैंने फिर रिव्यू मीटिंग बुलाई थी जिसमें बिजली डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, उसके बाद फूड एंड सप्लाई और म्यूनसिपल कौंसिल के ईओ साहब यहाँ, उनको भी बुलाया था, म्यूनसिपलिटी के लोग, क्योंकि ये 4 डिपार्टमेंट मेनली इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और क्योंकि कल से नवरात्रे और फिर ईद भी है 1-2 दिन में, सबसे पहले मैं अपने तमाम भाइयों को नवरात्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सबको ईद उल मुबारक और सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ये दोनों त्यौहार अमन और भाईचारा लेकर आएँ और रजौरी में एक खुशहाली का माहौल बने। इसी के रिलेटेड मैंने ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई थी और मैंने उनको हदायत दी है कि गरीब आदमी को तंग ना किया जाए। जैसे नवरात्रे हैं तो फ्रूट के रेट एकदम मार्केट में चढ़ ना जाएं, दूध के रेट, पनीर के रेट, दही के रेट। इसी तरीके से जो CAPD डिपार्टमेंट था, मैंने उनको बोला कि गरीब आदमी जो है वो लास्ट दम तक वेट करता है कि मुझे कहीं से पैसे आ जाए और मैं राशन खरीदूँ। तो मैंने उनसे कहा है कि ईद के 1 दिन तक जितने हमारे डीलर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दो और जितने हमारे गवर्नमेंट राशन डिपो हैं वो सारे खुले रहने चाहिए, फेयर प्राइस शॉप खुली रहनी चाहिए ताकि लोगों को राशन मिल सके। और जो मटन और चिकन की शॉप्स हैं उस पर रेट लिस्ट होनी चाहिए। ये रेट में मनमाने रेट नहीं होने चाहिए ताकि लोगों को, चाहे फ्रूट्स की शॉप है, जो भी शॉप है उस पर रेट लिस्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। और पूरी करियाने की शॉप पे भी रेट लिस्ट होनी चाहिए ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, लोगों को इससे मनमाने पैसे ना वसूल किए जाए। बिजली डिपार्टमेंट वालों को मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि नवरात्रि आरती के टाइम या फिर पूजा के टाइम बिजली बंद नहीं होनी चाहिए और ईद के दिन जब नमाज ईद अदा की जाएगी तो वो भी उस पर कहीं ये ना हो कि कहीं अगर वहाँ इन्वर्टर नहीं है तो वहाँ बिजली ना हो, तो ये सारा ध्यान रखा जाए। पानी के लिए जल शक्ति वालों को मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि पानी सब जगह होना चाहिए। और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की है वो डिपार्टमेंट के 1-2 ऑफिशियल जो हैं वो हमने उनको डेजिग्नेट किया है। अगर कहीं भी एरिया में दिक्कत आ रही है तो वो उन ऑफिशियल से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे बिजली का अगर कहीं दिक्कत है तो वो सीधा उस कंप्लेंट नंबर पर, जो वो नंबर है, वो उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, उस ऑफिशियल से कांटेक्ट कर सकते हो और वो ऑफिशियल कंसर्न डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उसको, जैसे बिजली का अगर कोई इशू है तो इमीडिएटली करेगा, पानी का है या कोई किसी को राशन नहीं मिल रहा तो वो हर डिपार्टमेंट का एक नंबर होगा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात यह है कि म्यूनसिपल कौंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। सफाई का हमेशा कंप्लेंट रहती है। मैंने इनसे कहा है कि जितनी भी ईदगाहें हैं, यहाँ जहाँ ईद की नमाज़ अदा होगी, या मस्जिदें हैं या मंदिर हैं जहाँ आरती की जाएगी, वहाँ डस्टबिन हो, वहाँ सफाई हो, वहाँ अगर कहीं कूड़ा करकट है तो वहाँ आप स्प्रे कीजिए, आप वहाँ DDT डालिए, आप वहाँ मच्छर मक्खियाँ उनको मारने के लिए जो भी आप यहाँ स्प्रे का है वो कीजिए। सफाई के लिए जहाँ है वहाँ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और डिपार्टमेंट में हर वार्ड में लिस्ट जारी करिए कि कौन कौन से ऑफिशियल्स की ड्यूटी है। यही हमने रिव्यू मीटिंग ली है और इसमें